बोलना चाहेंगी? जी बोलें। कोई मेरी बेटी को सुला देगा? नहीं, मेरी बेटी को बहुत नींद आई है। आप खुद सुला दो, खुद भी सो जाओ, उसको भी सुला दो। पर इसकी आंखें देखें। चले, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें। और यहाँ पे जी थर्सडे है, थर्सडे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि थर्सडे से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं सबसे पहले अपनी मील प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा है बना लेती हूँ शामी कबाब। बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, पूरा वीक चलना है। तो शामी कबाब बने हो ना तो बच्चों को बंदा बर्गर बना के दे सकता है, सैंडविच बना लेता है, वैसे कबाब खा लेते हैं। और मैंने कहा है बच्चों के लिए मसाला कम रखूँगी और अपने लिए जो होगा वो ज़रा स्पाइसी से कबाब रखूँगी। और साथ साथ मैं बच्चों को करवा रही हूँ पेपर की तैयारी भी, क्योंकि पेपर की तैयारी इसको मनाइल को ना बिल्कुल उर्दू लिखनी नहीं आती, क्योंकि इसको मैं टाइम ही नहीं दे पाई थी। इसको टाइम मुझसे मिला ही नहीं है, सॉरी। तो इस वजह से अब फिर मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा लगी रहती हूँ। उर्दू और अरबिक, जो इजी अरबिक इनका सब्जेक्ट है, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं ना तो उसमें जो उर्दू का सब्जेक्ट होता है बच्चे उसमें वैसे भी वीक होते हैं, लेकिन मनाइल ये है कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं करवा रही हूँ तो ये पिक कर रही है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को पहले मैंने थोड़ा सा जो मिक्सचर लिया था उससे मैंने उनके लिए 3 कबाब बना लिए हैं, उनको मैं बर्गर बना के दे दूँगी। बाकी का जो मिक्सचर है उसको मैं अभी रख रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं इनको फिर चॉप करके तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कबाब बना के फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि अभी इनको मैंने जल्दी से बर्गर बना के देने हैं। इनको भूख भी लग रही है और 2-3 दिन से मुझे कह भी रही थी। तो स्कूल डेज़ में तो फिर इस तरह की चीज़ बनाना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैंने कहा चलें जी आज फिर मैं इनको बना के दे देती हूँ। एक तो वीकेंड है, दूसरा फिर इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और ये खुशी से खा भी लेंगे। और सिंपल सा बर्गर होता है इनका, कोई वेजिटेबल इनको पसंद नहीं है। इसमें मायो और केचप मैं लगा देती हूँ, साथ में कबाब रख देती हूँ या चिकन वगैरह रख देती हूँ, तो इस तरह ये खुशी से खा लेती हैं बर्गर। जूस भी देखती हूँ ना, मैंने कैसे बनाए? संक्विक बना लेना। छोड़ दो, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं है ना यमी नहीं। इधर ऐसा होता है ना, जब भी एग्ज़ाम हो रहा हो और हरम की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है, पता नहीं क्यों। या तो कोई टेंशन वगैरह लेती है, तो पता नहीं लेकिन क्या रीज़न है, लेकिन इसको बुखार हो जाता है। अब भी इन दिनों भी एग्ज़ाम भी साथ में चल रहा है, साथ में हरम की तबीयत भी ख़राब है। और इसी बात का डर है कि इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। अल्लाह पाक हर बच्चे को सेहत दे, तो अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और ये जी है फ़ोल्डर जो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों पहले शेयर किया था कि मैं क्यों लेके आई थी। ये मैं इसलिए लेके आई थी, यहाँ पे जो इनके मंथली टेस्ट हुए हैं वो सारी, और जो इनकी ऑल वर्कशीट्स हैं वो 2 फ़ोल्डर थे। एक में मैंने मनाइल की सारी वर्कशीट्स लगा दी और एक में मैंने हरम की सारी वर्कशीट्स लगा दी हैं, कि जो इनके मंथली टेस्ट वगैरह हुए थे वो मैंने यहाँ पे इनको रख दिया है। और ये अब मैं खोल के जो जो इनका पेपर होता है तो वो वर्कशीट्स में निकाल के इजीली मुझे सामने पता चल जाता है, वो पूरी वर्कशीट्स में निकाल के इनको दे देती हूँ, यहाँ से ये रिवाइज़ करती हैं। तो ये देखें ये वाला वो फ़ोल्डर है। ये बहुत ज़्यादा ये मैं इन चीज़ों में ना ज़्यादा जो होता है इन्वेस्ट करती हूँ, कि ये काम आने वाली चीज़ें होती हैं, अपने लिए काम आसान हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं सेपरेट भी रख देती तो मुझे एक एक करके फिर ऊपर नीचे करके ढूंढना पड़ता, तो इस वजह से मैंने फ़ोल्डर में ही रख दिया कि ईज़िली यहाँ से मैं ले पाऊँगी। और शाम के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी शलजम गोश्त, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। और सर्दियों में ये मेरी फेवरेट डिश होती है शलजम और गोश्त। लेकिन अफ़सोस कि शलजम पाकिस्तान वाले यहाँ पे मिलते नहीं हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत कमी फिर भी पूरी कर ही लेती हूँ। तो अब बारी आ गई, साथ में किचन में आई थी, सालन बना रही थी, साथ साथ बच्चों को तैयारी भी करवा के आ गई थी। और सालन भी बन रहा है और साथ में मैंने कहा है जो शामी कबाब का मिक्सचर था, कुछ तो हाफ़ के तो मैंने बना के रख लिए हैं जो कि बच्चों के लिए रख दिए थे। अब हाफ़ जो है उसमें हरा धनिया, पुदीना और मैं हरी मिर्च चॉप करके डाल दूँगी। तो इसको मिक्स करके तो इसके कबाब बना के रख दूँगी, जो कि जब भी खाने होंगे निकाले और फ्राई कर लिए, ईज़ी हो जाएगा बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। किसी टाइम ये होता है कि अब विंटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है,
तो दिल करता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए हो, तो फिर बस ये इजी रेसिपी है और जल्दी से निकाले और फ्राई कर लिए। तो यहाँ पे जी फिर मैंने इनके पैकेट्स भी बना लिए थे, तो उसके ऊपर मैं लिख लेती हूँ। चाहे अगर मैं मटन या कुछ भी चिकन वगैरह भी फ्रीज़ करती हूँ तो उसके ऊपर मैं लाजमी लिखती हूँ, क्योंकि जब ये फ्रोज़न जो चीज़ें होती हैं ना, इनका पता नहीं चलता कि किस में क्या चीज़ है। तो पहले मैंने इनको बॉक्स में डाला है, फिर मुझे नहीं सही लगा, मैंने कहा चलें जी वो स्पेस भी ज़्यादा लेंगे, तो इसके अंदर मैंने एयर टाइट बैग्स के अंदर डाल के तो इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। फिर हस्बैंड आ गए थे शाम को, तो अभी हरम को हम लोग लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। घर में वही मेडिसिन देते रहे ना, पता नहीं क्या बात है, बच्चों को आराम नहीं आता। वो ही सिरप दें तो नहीं आराम आएगा, सिर्फ डॉक्टर के पास जाने की देर है। डॉक्टर के पास जाएं तो बस वही मेडिसिन डॉक्टर भी देगा, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि बच्चे की तबीयत सेट हो जाती है। और यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे वेटिंग हॉल से, उठ के मैं वेटिंग रूम में आ गई थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर था और बच्चे बाहर तंग भी खुली जगह पे करते हैं। और यहाँ पे मैं वेटिंग रूम में आ जाती हूँ ना, मैं बेफिक्र होके बैठ जाती हूँ कि यहाँ पे कोई भी नहीं होता, हो भी तो बस एक दो पेशेंट और होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं होता और बच्चे यहाँ पे बैठ के आराम से सुकून से खेलते रहते हैं और तंग नहीं करते। बाहर ये होता है, बाहर में जब हॉल में बैठी हूँ मैमूना बहुत ज़्यादा तंग करती है। वैसे तो अल्लाह पाक हॉस्पिटल किसी को भी ना लेके जाएं, लेकिन यहाँ पे ना ये रूम इतना क्लीन और नीट भी है और साथ में इतनी खामोशी है, पुरसुकून सा माहौल है। और मतलब बच्चे भी शोर नहीं कर रहे, यहाँ इस जगह पे आ गए ना, बच्चे भी बिल्कुल शोर नहीं कर रहे, तंग नहीं कर रहे, बस मैमूने अपना खेल रही है। मेरे बच्चों में से हरम वाहिद है कि जो हॉस्पिटल आते हुए डरती भी बहुत है, आना भी नहीं चाहती। और ये इसका ये होता है कि डॉक्टर मुझे एंटीबायोटिक ना दे, और ख़ुद भी डॉक्टर को ये कहती है मुझे एंटीबायोटिक नहीं ही देनी है। तो यहाँ पे आपको पता है आजकल तो ये बुखार और फ्लू वगैरह ऐसा है कि एंटीबायोटिक के बगैर बच्चे को आराम ही नहीं आता, और साथ में फिर पेपर्स भी हो रहे हों तो और ज़्यादा टेंशन होती है। इंसान कहता है कि अल्लाह करे बस जल्दी से बच्चा ठीक हो जाए। तो यहाँ पे जी हम लोग आए हैं डॉक्टर के पास। पहले जी वेट करना है और हार्ट वगैरह जो चेक करते हैं वो है, उसके बाद जी फिर चेकअप हो रहा है प्रॉपर हरम का। तो बुखार की वजह से ना ये कुछ खा पी नहीं रही थी, साथ में फिर इसको थोड़ी बहुत कफ़ भी होने लगी थी, तो इसलिए जल्दी ही लेके आना ज़रूरी था कि मज़ीद अगर लेट हो जाते तो काम बिगड़ जाता। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग आ गए हैं हॉल में। हरम का देखिए अभी भी रोने वाला मुंह बना हुआ है, क्यों? क्योंकि वो उसको अभी भी यही शक है कि डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक ज़रूर दी होगी। तो यहाँ से फिर हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी तो गाड़ी पे बैठे हुए हैं हम लोग, मैं और बच्चे। हस्बैंड जो हैं वो फार्मेसी गए हैं, उन्होंने मेडिसिन लेनी है, तो हमारा जाना फजूल था, वहाँ पे बच्चे तंग ही करते हैं। मैंने कहा हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, आप मेडिसिन लेके आ जाएं। फिर घर आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। रोटी हम लोग आते हुए बनी हुई ले आए थे और सालन बना हुआ था। खाना खाने के बाद फिर जी विंटर सीज़न के जो सारे कपड़े थे वो हम लोगों ने निकाले हैं, क्योंकि अब बच्चों के हिसाब से बाहर हो गई है ठंड। रात के टाइम बाहर ठंडी हवाएं चलती हैं, घर में तो फील नहीं होता। तो अब हम लोगों ने कहा चलें बच्चों के बड़ों के सबके जो सर्दियों के कपड़े हैं वो निकालते हैं, और साथ साथ में हमारी पैकिंग चल रही है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वेकेशन में हमारा कहाँ जाने का प्लान है। तो यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।